हाँ तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है वेबिंग स्लिंग्स के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी सेफ्टी पर्सन को या फिर किसी भी रिकर को। ये इंटरव्यू के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज मैं इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ कि वेबिंग स्लिंग्स हम लोग कितना हमारे पास मेथड है कि इसको पहचाने कि इसका स्लिंग का कैपेसिटी कितना है, उसका कलर कोडिंग क्या है, और हाउ टू कैलकुलेट वेबिंग स्लिंग कैपेसिटी इन डिफरेंट एंगल एंड पोजीशन। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग किसी मटेरियल को लिफ्ट करते हैं तो उसका एंगल एनी टाइम हर एक एंगल में एंगल और पोजीशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हम लोग कैसे एस्टिमेट करें कि इस एंगल में, इस पोजीशन में हमारे वेबिंग स्लिंग की कैपेसिटी क्या बन रहा है, जिससे हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, जो कि लिफ्टिंग टर्न में आते हैं तो हमको इसमें क्या है कि आसानी हो। और हम कैसे पता करें कि जो भी हमारे वेबिंग स्लिंग्स है ये हमारा डिफेक्टिव हो चुका है, इसका यूज नहीं करना है, ये हमारे लिए खतरा है। तो फ्रेंड्स, ये सब उसके बाद से साथ साथ में मैं भी बताने वाला है कि एक्चुअली वेबिंग स्लिंग्स का यूज हम लोग किधर करते हैं और किधर नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट्स क्या है फ्रेंड्स कि हाउ मेनी मेथड टू नो वेबिंग स्लिंग कैपेसिटी। हमारे पास कितने मेथड हैं कि हम लोग वेबिंग स्लिंग्स को पहचाने कि हमारे ये स्लिंग्स क्या है कि कितने कैपेसिटी का है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास पहला ऑप्शन है कि इनवॉइस व्हेन वी परचेज। जब भी हम लोग किसी सामान को करते हैं तो हमारे पास एक मैनुअल बुक मिलता है, या फिर MSTS मेटल सेफ्टी डाटा शीट, जो कि केमिकल्स वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। साथ साथ में जब भी हम लोग इनवॉइस मिलता है, जब भी हम मॉल्स में भी जाते हैं तो कोई सामान किनते हैं तो हमारे पास एक इनवॉइस मिलता है। वैसे ही अगर हम जब परचेज करते हैं वेबिंग स्लिंग तो हमको क्या कहते हैं कि इनवॉइस मिलेगा, उस पर आराम से मेंशन आता है कि ये स्लिंग्स का कैपेसिटी ये है। साथ साथ में अगर हम TPI उसको कराते हैं तो हमारा उससे पता कर सकते हैं कि इसका कैपेसिटी क्या है, कितना है। उसके बाद से फ्रेंड्स, हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन है, कलर कोडिंग के माध्यम से। जैसे मैं आगे आपको फिगर के माध्यम से सब डीपली दिखाने वाला हूँ, आपका हर एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे पहचाने। साथ साथ में हमको नंबर ऑफ थ्रेड्स शो इन स्लिंग्स, मैं जस्ट ही आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इस हम नंबर से पहचाने कि उसमें धागा रहता है हर एक स्लिंग्स के में, वो कैसे धागा रहता है मैं आपको जस्ट दिखाने वाला हूँ आगे। स्लिंग्स के चौड़ाई से भी हम लोग पहचान सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। स्लिंग्स के लेयर्स है फ्रेंड्स, ये स्लिंग्स लेयर्स यानी आप प्लाई भी बोल सकते हैं, स्लिंग्स का प्लाई मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि वो प्लाई हम लोग एक्चुअली बोलते किसको हैं, वो फिगर के माध्यम से ही आपका डाउट क्लियर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास वॉलेट कलर का 1 टन का कैपेसिटी होता है। मैं आप आगे में वो भी दिखाने वाला हूँ। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें एक ब्लैक धागा है, और यहाँ पे हमारे पास ये भी आप देख पा रहे हो कि दो टन का भी हमारे पास स्लिंग्स है जो कि ग्रीन है, उसका कलर कोडिंग ग्रीन होता है। हमारे पास 3 टन का भी है, 5 टन का भी आपके सामने। इस पे आप सब पे आप देखेंगे कि तो एक ब्लैक कलर का धागा हुआ है। वो क्या है कि उससे हम लोग इजीली पहचान सकते हैं कि ये भी हमारा जो स्लिंग्स है उसका कैपेसिटी ये बन रहा है। साथ साथ में आपका कलर कोडिंग हो ही गया, मैं आपका सब स्लिंग्स का कलर कोडिंग बताऊंगा। यहाँ पे आप जैसे आप चार देख रहे हैं, 1 टन का वॉलेट हो गया, 2 टन का ग्रीन हो गया, 3 टन का येलो हो गया, 4 टन का रेड हो गया। ऐसा ही सब स्लिंग्स का कलर कोडिंग होता है, और साथ साथ में उसका विड्थ से भी आप पहचान सकते हैं, साथ साथ उसका कलर कोडिंग से भी पहचान सकते हैं। तो आइए अभी हम लोग पहले देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट वेबिंग स्लिंग कैपेसिटी इन डिफरेंट एंगल एंड पोजीशन, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कलर कोडिंग भी देख लेंगे हम लोग और पोजीशन भी देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक चार्ट है, और इससे मैं आशा करता हूं कि आपका पूरा डाउट्स ही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डॉप्लेक्स वेबिंग स्लिंग कैपेसिटी इन केजीज में। तो फ्रेंड, ये जो भी हमारा चार्ट बना हुआ है ये केजीज में है। तो जैसे आपको पता होगा कि 100 केजी बराबर 1 क्विंटल होता है, और 100 क्विंटल बराबर 1 टन होता है। तो यहाँ पे हम लोग 1000 अगर यहाँ पे केजीज है तो उसको हम लोग 1 टन मान के चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं उसके जस्ट नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है, WLL केजी विथ 1 वेबिंग स्लिंग्स। तो WL मतलब कि वर्क लोड लिमिट होता है, इसको आप लोग SWL भी, सेफ वर्किंग लोड भी बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है कि एक स्लिंग पे बता रहा है और केजीज में बताएगा, उसको हम लोग क्या करना है कि टन में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे वहाँ आप देखिए यहाँ पे पोजीशन क्या क्या होता है, स्ट्रेट लिफ्ट, इसको आप लोग वर्टिकल भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट मतलब होता है एकदम सीधा, उसका वर्टिकल भी बोल सकते हैं। ये चोकर हिच यानी कि चोकर गांठ। तो जैसे मैं आप बताएं कि जब भी हम लोग जैसे आप चोकर मतलब क्या होता है कि एक हमारा वेबिंग स्लिंग्स हो गए, या फिर
कुछ भी हो गया, उसको डबल कर देते हैं और डबल करके उसी को उसमें मुड़ा देते हैं, जैसे आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे लोग, तो उसको हम लोग चोकर बोलते हैं। उसके बाद से बास्केट, बास्केट मतलब कि एक ही स्लिंग को किसी हम लोग डब्बा को उठाना रहता है या फिर किसी हम लोग पाइप को उठाना रहता है, तो एक ही स्लिंग को वो हम लोग गोल कर देते हैं, जिसका दोनों आई पॉइंट हो वो हुक में रहता है, बाकी नीचे कोई आई पॉइंट नहीं रहता है, तो उसको हम लोग चोकर बोलते हैं, उसको हम लोग उसको बास्केट बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अप टू 7 डिग्री तक रहेगा तो उसका कैपेसिटी अलग बनता है। मैं अभी डीपली सबको बताने वाला हूँ। उसके बाद से उसमें आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अप टू 7 डिग्री तक, अगर 60 डिग्री तक हमारा अगर आता है तो उसका कैपेसिटी सेम टू सेम बनता है। और अगर हमारा 7 से 45 जाएगा तो उसका कैपेसिटी क्या होता है, कम हो जाता है। उसके बाद से जस्ट हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेट इंक्लिनेशन, क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं WLL kg विथ 2 वेबिंग स्लिंग्स। तो हमारा क्या है इसमें कि 2 वेबिंग स्लिंग्स पे हम लोग लगाएंगे लो, तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रेट भी लगाएंगे लो या फिर चोकर भी लगाएंगे, तो इसका क्या होता है कि कैपेसिटी अलग अलग हो जाता है जब भी उसका हम लोग एंगल हम लोग जब चेंज होता है तो, ठीक है। अगर चोकर भी लगाते हैं, डबल भी रहता है, तो उसका कैपेसिटी क्या होता है, कम हो जाता है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले कि आइटम कोड FDP 1000 लिखा हुआ है, और उसके बाद विथ जो 25, 50, 75, 100 आप देख पा रहे हैं, ये सब क्या होता है, MM होता है, आप खुद देख सकते हैं MM में ही रहता है। उसके बाद से कलर कोडिंग, जैसे वायलेट, ग्रीन, येलो। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा 1 इंची का जो स्लिंग्स है उसका कलर कोडिंग क्या वाला वायलेट होता है, और उसका जो विड्थ होता है 25 mm होता है। उसका अगर हम लोग वर्टिकल उठाते हैं तो 1 टन पूरा उसका कैपेसिटी बनता है। अगर उसी को चोकर कर देते हैं तो उसका 800 kg उसका कैपेसिटी बनता है। अगर उसी को हम लोग बास्केट कर देते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 7 डिग्री तक ही, तो उसका कैपेसिटी मतलब कि दुगुना हो जाता है, यानी कि 1 टन है तो 2 टन हो जाता है। अगर उसी का 7 से 45 डिग्री तक रहता है तो उसका कैपेसिटी चोकर में और एक स्लिंग्स में 1.4 टन होता है। अगर उसी स्लिंग्स को हम लोग 45 से 60 डिग्री के बीच में हम लोग लेके चलते हैं तो उसका कैपेसिटी क्या बनता है, हमारा 1 ही टन बनता है। ध्यान रहे, ये हर एक एंगल पे हमारा उसका कैपेसिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं मानना है कि हमको एक स्लिंग 5 टन का लगा दिए हैं, चाहे 6-8 टन का लगा दिए हैं, अगर उसका एंगल चेंज हो गया तो उसका 5 टन की कैपेसिटी बन गया। फ्रेंड्स ऐसा गलती आप लोग भूल के भी ना करें, उस पर आप लोग ध्यान दें। जब हम लोग लिफ्टिंग प्लान बनाते हैं तो जो भी हमारा लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए वो सेफ़ होना चाहिए, क्योंकि उसी पे पूरा टिका होता है। तो उस पर जब भी हम लोग स्लिंग्स जब हम लोग पोजीशन कर लें तो उसमें आप लोग देख लें कि इसका एंगल क्या बन रहा है, इसका कैपेसिटी क्या बन रहा है। और वही यहाँ पे अगर 2 हम वेबिंग स्लिंग्स यूज़ कर रहे हैं तभी हम लोग को ध्यान देना है कि अगर 60 डिग्री से 45 डिग्री तक लगा रहे हैं तो उसका कैपेसिटी क्या बनेगा, 1.4 टन बनेगा। ध्यान रहे 2 स्लिंग रहेगा, तो ऐसा नहीं कि एक स्लिंग्स में हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे 2 स्लिंग साथ में रहेगा तो उसका कैपेसिटी एक ही टन का हमारे पास स्लिंग्स है, ठीक है। और 2 लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 2 टन उसका कैपेसिटी बन जाएगा, नहीं। 7 से 45 डिग्री रहेगा तो 1.4 टन बनेगा, और वही 45 से 60 डिग्री तक रहेगा तो 1 ही टन बनेगा, चाहे वो 2 स्लिंग्स क्यों ना हो। उसी को हम लोग चोकर में लेके चल जाते हैं तो 1.12 टन हो जाएगा। अगर वही 45 से 60 डिग्री तक करते हैं तो 800 kg ही होगा। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। वैसे ही आप पूरा डीपली देख सकते हैं। अगर मैं पूरा डीपली को बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमारा वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 25, 50, 75 ये क्या MM होता है, जो कि आप भी उसको प्रूव भी कर सकते हैं, मैं तो खुद देखा हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 टन का जो कलर कोडिंग है वायलेट होता है, 2 टन का ग्रीन होता है, 3 टन का येलो होता है, 4 टन का ग्रे होता है, 5 टन का रेड होता है, और 6 टन का ब्राउन होता है, और 8 टन का ब्लू होता है, और फ्रेंड्स 10 टन का ऑरेंज होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 टन के बाद जो भी हमारा बनता है, 10 टन के बाद 12 टन का हो गया, 12 टन के बाद हमारे पास 12 टन के बाद हमारे पास उसके बाद से 12 टन के बाद हमारे पास उसका कैपेसिटी बढ़ता जाता है। 12 टन के बाद 15 टन, 18 टन, 20 टन का। तो इसमें क्या होता है कि कलर कोडिंग 10 टन के बाद सब एक ही रहता है। उसमें क्या होता है कि उसका क्या होता है कि विड्थ क्या होता है, लंबा हो जाता है थोड़ा। विड्थ क्या होता है, थोड़ा चौड़ा, सॉरी उसका चौड़ाई क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। और उसके बाद से जो उसका लेयर होता है, जो प्लाई होता है, जो उसका आप लोग बोलते हैं लेयर,
वो क्या होता है, बढ़ जाते हैं। तो आइए हमको वो भी दिखाएंगे कि ऐसे उसमें प्लाई कैसे बढ़ता है, लेयर कैसे बढ़ता है। तो 10 टन के बाद जो भी हमारा स्लिंग्स होता है, वेबिंग स्लिंग्स की बात करते तो उसका कलर कोडिंग क्या होता है, ऑरेंज ही होता है। लेकिन ध्यान रहे उसमें थ्रेड का धागा का संख्या बढ़ जाएगा, उसका विड्थ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे लोग, वर्टिकल जो वर्टिकल में जो भी हम लोग उठाते हैं तो 100% रहता है, चोकर में उठाते हैं तो 80% हो जाता है, बास्केट में उठाते हैं तो 200% भी रहता है, कहीं 140% भी होता है, कहीं 100% भी होता है। तो जो भी हमारा, जैसे हम लोग पहला देख पा रहे हैं, तो हमारा सिंगल प्लाई का है वो। तो सिंगल प्लाई का हम लोग जो ज़्यादातर हम लोग साइड पे यूज़ करते हैं जो डबल प्लाई का होता है, ठीक है। अगर हम सिंगल प्लाई का यूज़ करें तो यहीं पे 1 इंच का उसका विड्थ रहेगा, लेकिन उसका कैपेसिटी क्या होता है, 500 kg होता है। अगर चोकर करते हैं तो 400 kg होता है, बास्केट करते हैं तो 1 टन हो जाता है। अगर 45 डिग्री तक है तो 700 kg हो जाता है। तो डिफरेंट हो जाता है हमारे एंगल के हिसाब से। लेकिन ध्यान रहे कि ये भी हमारा वेबिंग स्लिंग से वो कितना लेयर है, उसमें डबल है कि सिंगल है। अगर सिंगल रहेगा तो वही स्लिंग से हमारा क्या है कि कलर कोडिंग सेम रहेगा, 1 इंच उसका विड्थ भी रहेगा। अगर सिंगल लेयर का रहता है तो ग्रीन में भी 1 टन का ही होगा। तो ध्यान दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जब भी स्लिंग देखें तो उसमें देख लें कि कितना लेयर है। उसमें खुद आप देखेंगे तो उसमें जो भी लेयर बना होगा 1 2, ज़्यादातर हम लोग साइड पे 2 ही लेयर का यूज़ करते हैं। ये 2 टन का, 5 टन का, ये 8 टन का, सॉरी 6 टन का, 10 टन का जो भी स्लिंग्स है वो डबल लेयर का ही हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग नीचे जैसे में देख पा रहे हैं कि फ्लैट पॉलिस्टर वेविंग स्लिंग्स डबल प्लाई का है। यहाँ पे डबल प्लाई का जो है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं इधर, तो यहाँ पे सेफ वर्किंग लोड 1 टन का है, तो इसका विड्थ क्या होगा, 1 इंच ही होगा, यानी कि 25 mm आप बोल सकते हैं। 1 इंच में 25 पॉइंट कुछ mm होता है, तो उसको हम लोग राउंड फिगर में लेके चलते हैं, तो 25 हम लोग लेके चलते हैं। तो वायलेट होगा तो यहाँ पे 1 टन है, ग्रीन होगा तो 2 टन है। अब वहीं पे आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे कि ग्रीन में 1 टन ही है। तो वो लेयर के हिसाब से मैटर करता है। यहीं पे आप लोग इधर आगे देख रहे हैं कि तो ये ट्रिपल प्लाई का हो गया, तो वायलेट में भी क्या होगा, 1.5 टन का हो गया, लेकिन वो 1 इंच ही उसका विड्थ रहेगा। लेकिन वो अगर उसका ट्रिपल प्लाई हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, 1.5 टन का हो जाएगा। ग्रीन होगा तो 3 टन का हो जाएगा। तो हम लोग को इस पर देखना है कि वो कितना प्लाई का है। नीचे भी आप लोग देख पा रहे हैं 4 प्लाई का है, वॉलेट में ही 2 टन का हो गया। तो ये मैटर नहीं करता, कलर कोडिंग पर भी हम लोग देखेंगे, लेकिन साथ साथ में हमको पूरा मिलना चाहिए, थ्रेड भी मिलना चाहिए, विड्थ भी मिलना चाहिए, प्लाई भी मिलना चाहिए, तब हम लोग एस्टिमेट करेंगे। केवल हम एक कलर कोडिंग से नहीं हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हमारा जो वेबिंग स्लिंग्स है तो इतना टन का है। और फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा। हम लोग अब बताने जा रहे हैं कि हम लोग जब भी स्लिंग्स को हम लोग कैसे रिजेक्ट करें। तो फ्रेंड, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास ये 2-3 स्लिंग्स है जो कि रिजेक्ट हम लोग किए हैं। तो इसमें अगर 10% स्लिंग्स में ख़त्म हो जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है, तो वो टोटली रिजेक्ट है। तो फ्रेंड्स, हम लोग 10% देखना है, और ज़्यादातर जैसे आप लोग देख पा रहे हैं उसको कटना नहीं चाहिए, इस पर कुछ पेंट वगैरह सॉल्वेंट नहीं जाना चाहिए, जला वला नहीं होना चाहिए, उसमें कोई मतलब सुराग नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या होता है, सब डिफेक्टिव कर देता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद पड़ा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।